अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस मौके पर पूरे देश के हर घर और मंदिर में दिवाली जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में इस मौके पर खास तैयारियां की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वृंदावन के बांके बिहारी महाराज को श्री राम रूप में सजाया जा रहा है। इसके लिए मंदिर में भगवान के लिए खास पोशाक भी जयपुर के कारीगरों द्वारा तैयार की गई है, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये कोई साधारण पोशाक नहीं, बल्कि चांदी के धागों से बनी जरी की पोशाकें हैं, जिसको तैयार करने में करीब 22 दिन का समय लगा है और इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। इसके साथ ही बांके बिहारी जी को स्वर्ण का सूर्यवंशी मुकुट भी धारण करवाया जाएगा, जिसमें सप्तरंगी कलंगियों को ठाकुर जी के मुकुट पर सजाया जाएगा। बांके बिहारी जी के स्वरूप के दर्शन 22 जनवरी को शाम 4:30 बजे से होंगे और साथ ही मंदिर में 1500 किलो हलवे का भोग भी बटेगा। तो हमारा तो यही कहना है आपसे कि आइए वृंदावन धाम और दर्शन कीजिए बिहारी जी के इस दुर्लभ रूप के, क्योंकि ऐसे दर्शन आपको बार बार नहीं मिलेंगे। साथ ही इस पोशाक के बारे में मंदिर सेवायत ने जो बताया उसे भी आपको सुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? दिनेश गोस्वामी नाम है मेरा। दिनेश जी, जो 22 जनवरी को लेकर बाकी बिहारी मंदिर में क्या खास तैयारी है और किस तरह की पोशाक का धारण करने वाले हैं? भैया पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज कल जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर में प्रतिष्ठा होने जा रही है, उससे प्रत्येक भारतीय ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी खुशियां मनाई जा रही है। इसी क्रम में हम लोग, क्योंकि हम राम उपासक कृष्ण उपासक हैं और इतिहास साक्ष्य दे न दे, पर रत्नावली में 1589 में ये दृष्टांत आया है कि राम कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गई थी। रत्नावली में चरित्र में ये महिमा है। इतिहास में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, पर धर्म ग्रंथ रत्नावली में ऐसा साक्ष्य है। तो हम उसी को साकार रूप में लाने के लिए हमारा प्रयास है कि अपने अलवेले ठाकुर को है रामचंद्र राजा बनाए इसको। वैसे तो ये ब्रज का राजा है ब्रज का राजा बांके बिहारी, तो हम इसको भगवान राम के रूप में उसको सुसज्जित करें। उसके लिए हमारे पूर्ण प्रयास हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया ही था, स्वर्ण मुकुट बनाया है और उसमें दिव्य जो सूर्य होता है, एरो जिसको बोलते हैं, एरो, वो भी है। और उसमें जिस तरह से 7 रंग की उसके अंदर कलंगियाँ लगाई जाएंगी, एक अद्भुत रूप होगा और बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन दर्शक कर पाएंगे। जी, और जो ठाकुर जी की पोशाक बनाई गई है, किस तरह की पोशाक है, क्या खास है उसमें? देखिए, उस पोशाक कोई खास नहीं है। पोशाक को तो हम धारण कराते हैं। अभी तक हम राधा कृष्ण के, क्योंकि हमारे स्वामी हरदास जी ने दोनों राधा कृष्ण को सम्मिलित किया गया था, तो कल हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम सिया राम करने की, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम जिस तरह से राधा कृष्ण को एक रूप में करते हैं, वही हमारा प्रयास होगा कि सिया राम को भी मिश्रित करें। तो जो श्रृंगार होगा वो भगवान राम का भी होगा और उसमें सीता मिश्रित होंगी, वो हमारी राधा रानी होंगी। जी, और जो पोशाक है उसमें चांदी का भी काम किया गया, तो कितनी लगभग उसमें चांदी इस्तेमाल की गई है? देखिए, उसमें तो जरी का काम किया है जो कि प्योर चांदी का है नहीं। अभी तो दिया है और आप जानते हैं अभी उसका फाइनल पेमेंट होना है। पर जब हमने उससे अनुमान लिया था तो उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक कॉस्ट पड़ेगी। हमने पूछा, भैया कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये जो पोशाक बनाई गई है, आखिर कहाँ बनाई गई है? सबसे ये जयपुर में बनाई गई है। वृंदावन में बहुत अच्छे पोशाक बनाने वाले हैं, पर जरी का काम यहाँ कोई अच्छा नहीं करता है। जरी का काम जयपुर के अंदर होता है। मैंने अपने 30 साल जयपुर में गुजारे हैं, तो मुझे पता है कहाँ अच्छा काम होता है, कहाँ चांदी का काम होता है और कौन इसको शुद्धता से बना सकता है। इसके अंदर 22 दिन लगे। देखिए, धनुष बाण तो अभी तक इस टाइम 6:30 बज चुके हैं, आया नहीं है।
उसको 9:30 बजे तक उसको डिलीवर करना है, तो वो आ जाएगा। लगभग कितना समय लगा इन दोनों को बनाने में धनुष? देखिए पोशाक और इसको अभी तक जो हमने जब ऑर्डर दिया था और आज हमारे पास ऑर्डर आया है, इसमें 22 दिन लगे हैं। मतलब 20 दिन हो चुके लगभग। बिल्कुल बिल्कुल 22 दिन लग गए।